आप जाइए, घूमिए फिरिए, सब कीजिए, फिल्म देखिए, सब कीजिए। और लोगों ने किया है, लोगों ने किया है, और मूवीज देख देख के लोग पास किए, ऐसा थोड़ी ना है। पढ़ते भी थे, मूवीज भी देखते थे, गाना भी सुनते थे, डांस भी करते थे, पार्टी भी करते थे, और एग्जाम निकलेगा। हेलो एवरीवन, कुछ सवालों के जवाब इसमें आपको शायद मिल जाए जिसकी बात हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। एग्जामिनेशन में बार बार फेल क्यों कर जा रहे हैं? कई बार प्रीलिम्स का एग्जाम ही नहीं निकलता, निकल भी जाता है तो मेंस नहीं निकल पाता, और कई बार निकल भी जाता है तो फ्रस्ट्रेट रहते हैं। और इसको स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा सवाल है कि आप में से किसका एकमात्र सपना यूपीएससी और पीसीएस के थ्रू अधिकारी बनने का है? कौन चाहते हैं कि भारत सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन टाइप का जो टैगलाइन है उसको उनके गाड़ी के आगे लगा रहे? ये एकमात्र सपना हो आपका? तो मुझे लगता है अधिकांश लोग जो तैयारी कर रहे होंगे सहमत होंगे इस बात से। उन सबको चाहिए भाई, उनका एकमात्र सपना है। स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाते हैं। एक स्टूडेंट है, वो रेलवे की तैयारी करता है, लास्ट अटेम्प्ट था। मैंने क्लासेस के अंदर कई बार इसको बताया है। उसने बोला कि मेरा एकमात्र सपना है रेलवे का ड्राइवर बनना, मेरा एकमात्र सपना है रेलवे का ड्राइवर बनना। और पता है, जब वो ये बात बोल रहा था ना, उस समय उसकी आंखें डबडबा गई थी, आंखें पूरा आंख उसका आंसू से भरा हुआ था। अब रो पड़ेगा कि तब रो पड़ेगा, अंतिम अटेम्प्ट था। उस फीलिंग को आप फील कर सकते हैं जब आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हो, पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको वो फील हो सकता है। लेकिन यदि उसकी बात हम आपके सामने लेके आए, अरे देखो ना, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट हम बोलेंगे देखो ना, उसको ड्राइवर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बड़ा इमोशनल, मतलब उसका एकमात्र लाइफ का सपना क्या है? ड्राइवर बनना। सोचिए, आप एकदम गहराई से सोचिए, जिस बात को हम कह रहे हैं उसको अपने अंदर उतारिए। तो मैं आपको कहूंगा कि उसका एकमात्र जीवन का सपना है ड्राइवर बनना। तो आपको लगेगा कैसा इंसान है, कैसा स्वार्थी टाइप का इंसान है, और कैसी छोटी सोच ये रखा है। ड्राइवर बनेगा, सिर्फ अपने लिए सोचता है, ड्राइवर बन के क्या कर लेगा? ड्राइवर बनने के लिए मतलब लाइफ का इसका एकमात्र सपना ड्राइवर बनना है। तो जिस तरह से आपको वो एहसास होगा ना कि लाइफ का एकमात्र सपना ड्राइवर बनना है, उतना ही छोटा आपका भी सपना है कि आप आईएएस बन रहे हैं, कि आईपीएस बन रहे हैं, या आप एसडीएम बन रहे हैं। उससे बड़ा नहीं है, उससे बड़ा नहीं है। ये अगर भ्रम है तो उसको हटा लीजिए। शायद यहां पे एक वर्ड आपने मिस कर दिया, एकमात्र। जैसे कहते हैं ना, आर्टिकल 15, 16 पढ़ते हैं तो वहां ओनली वर्ड लगा रहता है ना, कि ओनली इस आधार पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो अक्सर लोग ओनली पढ़ना छोड़ देते हैं ना, यहां भी लगा है कि क्या ओनली आपका एक ही सपना है कि हम ये अधिकारी बने? तो आप में से ऑलमोस्ट हाँ कहेंगे, और कुछ और होंगे जो भावात्मक रूप से भी कहेंगे नहीं भाई हम बनना चाहते हैं। ठीक है, बनना चाहते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं। वो ड्राइवर बने, आप आईएएस बने, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन पता है क्या होता है? होता तब है जब हम जो बनना चाहते हैं उसको एक आखिरी सपने और एकमात्र सपने और जीवन का जब लक्ष्य बना लेते हैं ना, तब वो हावी हो जाता है हमारे ऊपर, हमारे सारे एक्ट पे, हमारी सारी सोच पे, और हमारे ऊपर वो एक जो हमारी मतलब एक कहते हैं ना कि पैशनेट होके हम निकालते हैं, वो हमारे ऊपर बोझ के रूप में बन जाता है, और वो हमारे सारे परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है। आप सोचिए कि अगर कोई ड्राइवर, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ड्राइवर बनना चाह रहा है, आप आईपीएस बनना चाह रहे हैं या आईएएस बनना चाह रहे हैं, आप सोचिएगा यार ड्राइवर बनना चाह रहा था, वो तो बन जाए, क्योंकि आपका वो सपना नहीं है, वो उसका सपना है। और आप आईएएस बनना चाहते हैं तो आप आईएएस के लेवल पे वो प्रेशर ले रहे हैं। लेकिन लाइफ यहीं पे खत्म हो रहा है क्या? एक बात सोचो, लाइफ यहां पे समाप्त नहीं हो रही है। अगर लाइफ में इतना छोटा अधिकारी बन के क्या कर लोगे? अधिकारी बन के क्या कर लेंगे? जो अधिकारी बन गए वो क्या कर रहे हैं? आप सोचेंगे कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में कि हम ऑफिसर, मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आएंगे इस पे, ये एक समय है जिसको बांध रहे हैं, अभी इसके रिजल्ट पे आएंगे, जहां पे दिक्कत हो रही है ना उसी पे हैं। आप अधिकारी बन के क्या कर लेंगे? आपके पहले के अधिकारी बन के क्या कर लिए? कुछ नहीं कर लिए। जैसे ठीक है वो कमा रहे हैं, आप भी कहीं और कमा सकते हैं, वो भी कहीं और कमा रहे हैं। ये एक बिहार और यूपी, इन सब स्टेट में एक ऑरा बना हुआ है, एक भ्रम बना हुआ है, इल्यूजन है। अधिकारी बन गए थे, ये वो कुछ नहीं है, वो ऑफिसर बने, दैट्स इट। वो एक अपने लाइफ को उस एंगल पे चला रहे हैं। आप हो सकता है प्राइवेट जॉब के अकॉर्डिंग चलाए, लेकिन
अगर खुश आप नहीं है तो खुश वो भी नहीं है। अपने अधिकारी दोस्तों से पूछ लीजिएगा कितनी कितनी समस्याओं से, कितनी तकलीफ से वो भी गुजरते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्या आपको एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए इसलिए कह रहा हूं? नहीं, मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि ये एग्जाम आपके लाइफ का एक छोटा सा उद्देश्य है, एक छोटी सी जरूरत है। ये आप अपने लाइफ को सही तरीके से रन कर पाए, सेफली रन कर पाए, इसके लिए, और समाज के अंदर एक छोटा एक रेपुटेशन आपको मिले, इसके लिए ये जॉब है। ये आपकी दुनिया नहीं है। आपने जो आपका जो लाइफ 80-90 साल का हो, उतना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका लाइफ 80-90 साल ईयर का है तो उस बीच में ये अधिकारी बनना उसका एक पड़ाव है, वो लक्ष्य नहीं है। और वो इन केस नहीं हुआ कोई बात नहीं। एक एपिसोड था जिसमें आपका नहीं चला, वो फ्लॉप कर गए। इसका ये भी मतलब नहीं कि आपने लाइफ में आप अनसक्सेस हो गए, समझिए इसको। लाइफ में अनसक्सेस हो गए ये भी नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप सक्सेस भी कर गए तो ठीक है, एक एपिसोड था हमारा, हिट कर गया। लेकिन आईएएस बनने का मतलब इस बात की कहीं से कोई गारंटी नहीं है कि आप लाइफ में भी खुश रहेंगे। आप लाइफ के अलग अलग जो एस्पेक्ट है वहां पे भी सक्सेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या छोड़ दे? नहीं, छोड़ना नहीं है। आप जब नौकरी की तैयारी करते हो तो इतना बोझ क्यों क्रिएट होता है, इतना प्रेशर क्यों होता है? प्रीलिम्स की माने आप में जब तैयारी करते हैं तो अभी स्थिति ये है कि इतना लंबा टाइम है यूपीएससी के लिए, इतना लंबा टाइम मिला है बीपीएससी के लिए, लेकिन इतने कमजोर और डरे हुए हो कि प्रीलिम्स के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जिस तरह से लाइफ का जो एकदम लंबा सर्कल है ना, उसमें आपका अधिकारी बनना एक छोटा सा स्टेज है, एक छोटा सा आपका लक्ष्य था जो पूरा होगा, वो पूरे लाइफ का लक्ष्य नहीं है। उसी तरह से जब आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जब फाइनल रिजल्ट आपको चाहिए ना, उस बीच में प्रीलिम्स की एक सीढ़ी आती है, मेंस की एक सीढ़ी आती है, इंटरव्यू की एक सीढ़ी आती है। और प्रीलिम्स को उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना वो महत्व रखता है। लेकिन सवाल है कि उसको उतना महत्व कैसे मिलेगा जितना वो रखता है, क्योंकि आपने पूरे एग्जाम को ही अपने जीवन के ऊपर का महत्व दे रखा है। आपको अपने लाइफ के इंपॉर्टेंस की कदर ही नहीं है। अगर लाइफ के इंपॉर्टेंस की कदर नहीं है, आपको अपने गट्स, आपको अपने मतलब पर्सनालिटी पे आपका जो गट्स है उसकी पहचान ही आपको नहीं है। अगर वो पहचान रहता तो प्रीलिम्स तो वैसे ही निकलेगा, मेंस तो वैसे ही निकलेगा। ये जो एक माहौल है जिसमें आप बंध चुके हैं, उसको तोड़िए और बाहर निकलिए। और ये जो एग्जाम है इसको एज ए एग्जाम लीजिए। दिक्कत है कि इसको एज ए एग्जाम नहीं लेते हो, इसको एज ए लाइफ ले रहे हैं आप। समझ में आ रहा है? ये लाइफ नहीं है, ये एक एग्जाम है। और उस एग्जाम में प्रीलिम्स एक छोटा सा भाग है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू है। इस एग्जाम में भी अधिकांश लोग प्रीलिम्स को ही पूरा एग्जाम मान लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स का एग्जाम निकला नहीं कि खुशी होकर घर चले गए, सेलिब्रेशन, फेसबुक, व्हाट्सएप सब पे बधाइयां। हद हो गया है। नेट क्वालिफाई, बधाई। अरे नेट क्वालिफाई करने से बधाई किस बात की? इतना बड़ा कौन सा काम कर लिया कि पूरा गली मोहल्ले राज्य सबका नाम रोशन हो गया? मतलब आप समझ रहे हैं, यही चीजें प्रेशर क्रिएट करती है नेक्स्ट जनरेशन पे, जो आगे आने वाले अपकमिंग जो बच्चे हैं उनके ऊपर। ऐसा कुछ भी लोड मत लो। ये जो एकदम मस्ती में इस एग्जाम को निकालिए, उसी मस्ती में निकलेगा। आपको पता है बिल गेट्स, अलग अलग जो लोग हैं, जितने भी फेमस पर्सन हैं, उनके लाइफ का मकसद, अब बिल गेट्स का मकसद क्या था? बहुत पैसे कमाना। टॉप पे पहुंच गए। साथ में उनका मकसद दूसरा क्या है? चैरिटी भी है। तो टॉप पे पहुंच के क्या हुआ? पहुंच गए, अब चैरिटी भी कर रहे हैं। तो मकसद एक था ना वो छोटा सा, फिर चैरिटी भी तो करना है, और भी कई सारे काम करने। लाइफ सिंपली वो जी रहे हैं, कहाँ कोई तामझाम है। आराम से लाइन में लग के राशन लेते हैं, लाइन में लग के रिचार्ज करवाते हैं, टाइप रिचार्ज, इट मींस की कोई भी जो छोटे मोटे काम है बड़े सिंपल है। लाइफ का जो सोच है वो इतना बड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि नौकरी कर लेंगे ना तो पुलिस वाले डरेंगे, नौकरी कर लेंगे ना तो हमारा रुतबा होगा, सोसाइटी में ये होगा। ये करने के लिए नौकरी कर रहे हो। ये करने के लिए अगर नौकरी करें तो नौकरी होना मुश्किल काम है, नहीं मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत वो 100 में से 10 को मिलता है। उससे आगे का विजन जो रखते हैं ना, उससे आगे का जिनका विजन होता है, उनको बहुत जल्दी है और बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। इसलिए इतने आईएएस आईपीएस के लड़के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे, या और सब क्या आता है कि सिर्फ संसाधन के कारण वो बनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
वो संसाधन दे दिया जाए ऐसे लोगों को जिसका सोच काफी छोटा हो, वो सिर्फ इसलिए बनना चाहते हैं कि बस हमको दिखाना है, ये करना है, वो नहीं कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो इसीलिए विजन ब्रॉड रखिए। ये जो एग्जामिनेशन है वो आपके लाइफ का एक पार्ट है, उसको उतना ही इज्जत दीजिए, उतना ही वेटेज दीजिए, और उसके अंदर प्रीलिम्स उसका एक छोटा सा भाग है, उसको भी उतना ही वेटेज दीजिए। ये एक सीढ़ी है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू पे आप चढ़ के जाएंगे तब सफलता आपको मिलेगी, और तीनों ही क्रॉस करना है, तीनों ही क्रॉस करना है। लेकिन अगर टारगेट आपका क्या रहेगा, अगर टारगेट आपका फाइनल रिजल्ट रहेगा तो प्रीलिम्स आप पे प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा, मेंस आप पे प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। आप जिम्मेवारी से तैयारी करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे, लेकिन वो प्रेशर, वो तनाव नहीं आएगा। दूसरी बात, ये इंटायर एग्जाम तो तनाव दे सकता है ना, और फाइनल रिजल्ट तो तनाव दे सकता है, वो भी नहीं देगा। अगर लाइफ का एक पार्ट आप उस एग्जाम को मानेंगे ना, उसी को लाइफ मान लोगे, तब तो कहानी खत्म है। लेकिन लाइफ का एक पार्ट अगर उसको आप मान रहे हैं, वो भी कभी परेशान नहीं कर सकता आपको, सवाल ही नहीं उठता परेशान करना। और पहला और दूसरा अटेम्प्ट काफी है, पहला और दूसरा अटेम्प्ट काफी एग्जाम निकालने के लिए। मतलब वो क्रिएटिव, आप हंसते मुस्कुराते लोग एग्जाम निकाल रहे हैं, हंसते मुस्कुराते निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत पैसे वाले हैं, इसीलिए कि उन्होंने चीजों को समझ रखा है, उन्होंने समझ रखा है कि किसको कितना पढ़ना है, किसको कितना देना है, और उसके बाद वो एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे लोग हैं, और एक बार नहीं, वो 4-5 बार क्रैक कर देते एग्जाम, 1-2 बार नहीं कर रहे, बैक टू बैक। तो वो चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीजें आपको डेवलप करना पड़ेगा। और कोई भी इस तरह की धारणा मन में मत बनाइए, हो रहा है नहीं हो रहा है, किसको कितना क्या करना है, वो सारी बाहर की बातें छोड़िए। आप कहाँ हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, एग्जाम आपके लिए कितना मायने रखता है, एग्जाम के अंदर के जो स्टेजेज हैं वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसमें बैलेंस बना के चलो ना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसमें सिर्फ एक पक्ष नहीं है, उसके कई सारे पक्ष है, उसमें एक पक्ष है आपका एग्जाम, एक साइड है आपका एग्जाम। तो एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना ही जितना। इसके कारण ये मतलब नहीं है कि हम अपने 50 साल इसके लिए कुर्बान कर दें, कुछ और ना करें, ऐसा नहीं है, और ऐसी जरूरत भी नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं है। आप एग्जाम की तैयारी एग्जाम की अकॉर्डिंग बस कीजिए, दैट्स इट। आप जाइए, घूमिए फिरिए, सब कीजिए, फिल्म देखिए, सब कीजिए। और लोगों ने किया है, और मूवीज देख देख के लोग पास किए, ऐसा थोड़ी ना। पढ़ते भी थे, मूवीज भी देखते थे, गाना भी सुनते थे, डांस भी करते थे, पार्टी भी करते थे, और एग्जाम निकलेगा, क्योंकि उनको पता था एग्जाम निकलता कैसे। ठीक है, वो एग्जाम का लाइफ में क्या रोल है, क्यों लाइफ बर्बाद कर दे सब एग्जाम के कारण, क्या पूरी जीवन बर्बाद कर ले अपना, आप सोचो। इसीलिए इस बात को समझिए, इसकी गंभीरता को समझिए, और ऐसे एग्जाम को आप प्लान कीजिए, ना ही प्रेशर आएगा, ना ही आपका अटेम्प्ट खराब होगा। वो पहले ही में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, दूसरे में अपना नहीं, अगर पहले में प्रॉपर रैंक आए तो दूसरे में आ ही जाएगा, लेकिन वो आ जाएगा। और ये चीज 1000, 2000, 10,000 में 2, 4, 5 बच्चे करते हैं, बेहतर है आप भी कर लीजिए, तो कोई दिक्कत है क्या। तो इसीलिए एकदम से चीजों को बदलिए, लाइफ को एक तरह से मैनेज कीजिए, और कहां कितना कैसे टाइम देना है ये सारी चीजें तय कीजिए। सारे टाइम पढ़ाई के लिए नहीं, सारा टाइम उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट के लिए नहीं जो हमारे लाइफ का है, वो लाइफ नहीं है। ये अंतर समझना होगा, जिस दिन समझ गए ना, एग्जाम आपका नहीं रुक रहा है। होपफुली की चीजों को समझ में आ रही होगी आपके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।